नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता, वैश्विक आर्थिक विकास और लोकतंत्र जैसी सभ्य मानवीय समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकार सभी किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण करेगी माफ। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नए भवन और बास्केटबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम इस महीने की 27 तारीख को 24 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं अपने विचार और सुझाव। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि आतंकवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता, वैश्विक आर्थिक विकास और लोकतंत्र जैसी सभ्य मानवीय समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। श्री नायडू ने वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की वर्षगांठ पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर लिखे एक लेख में कहा कि 13 दिसंबर का दिन आतंकवाद के भयावह खतरों के प्रति आगाह करता है। यह लोकतांत्रिक आस्थाओं और आर्थिक विकास की आकांक्षाओं के खिलाफ आतंकवाद के खतरों के प्रति चेतावनी देता है। संसद भवन पर आतंकवादी हमले को नाकाम करने में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरुद्ध समझौता स्वीकार करने के भारत के प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस संबंध में बहुत सारे देशों ने भारत का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में हुए जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी सौर क्षमता को 2014 के 2.63 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2020 में लगभग 36 गीगावाट कर लिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य में कृषि ऋण माफी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार सभी किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने जा रही है। श्री बादल आज कृषि विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ हजारीबाग के डेमो टांड स्थित भूमि संरक्षण अनुसंधान सह कृषि पर्यटन केंद्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। राज्य के हेमंत सरकार का 29 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि झारखंड सरकार के सभी मंत्रियों ने बेहतर काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1 वर्षों में सभी विभाग ने, सभी माननीय मंत्रियों ने बेहतर काम किया है कोरोना वायरस रहते हुए। और 29 तारीख को 1 साल सरकार कार्यकाल पूरा कर रही है। अब बहुत सारे दस्तावेज आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री पेश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के मानगो स्थित नेचर पार्क पारडीह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानगो में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जगह बेहद का अभाव है। सबका शारीरिक और मानसिक रूप से विकास हो, इसके लिए ओपन जिमशाला बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव और जिला वन अधिकारी से फोन पर बात की और पार्क की मरम्मती का निर्देश दिया। मानगो में लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जगह का बड़ा अभाव है और ये एक अच्छा पार्क है। इस पार्क को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की हमारी माँ, बहन, बेटी, हमारे बुजुर्ग, नौजवान सेहतमंद हो सके, तंदुरुस्त हो सके। जो नौजवान है
वो नशा वगैरह कर रहे हैं, तो जब उनके अंदर हम लोग प्रेरणा देंगे कि नहीं शरीर को अच्छा करना है तो वो नशा वगैरह से दूर होंगे। हम लोग यहाँ पर वर्जिश करने के लिए एक ओपन जिम शाला बनाने का काम करेंगे। अभी आप देखिए कि लगातार जो है हम लोग इतना ज्यादा कंपोस्ट वगैरह की साग वगैरह खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हो रहा है और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो इसके पत्ते वगैरह गिर रहे हैं उसको कैसे करके हम बर्मिंग कंपोस्ट में बदली करें, तो जो यहाँ से पत्ता वगैरह गिरता है उसको कैसे सुव्यवस्थित करें। राज्य में कल 22,463 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना के 189 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,177 हो गई है। अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.66% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,694 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 273 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। राज्य में कोरोना से अब तक 995 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,08,488 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। उधर देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.89% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 93,24,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ 3.66% है। अब तक संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या 98,26,000 से अधिक हो गई है। इस समय भारत में महामारी से मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। देश में अब तक 1,42,628 लोगों की मौत हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नए भवन और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि संस्कृति के बिना जनजातीय समाज अधूरा है। इस समुदाय की अलग पहचान होती है, इसलिए अखड़ा को भी अलग रूप देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नए भवन के बन जाने का बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। अपेक्षा कर रहे थे। टीआरएल का नया बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। आप सब जानते हैं टीआरएल नोड जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का डिपार्टमेंट था। अभी अलग अलग पढ़ाई होगा, इसीलिए बड़ा जो एक बिल्डिंग का जरूरत था वो मुझे लगता है ये पूर्ण होगा। बच्चे बढ़ेंगे तो और भी बड़ा हो सकता है। संस्कृति के बिना ट्राइबल अधूरा है। ट्राइबल संस्कृति से ही जाने जाते हैं, उनका अलग संस्कृति और अलग पहचान है और इसीलिए ये अखाड़ा को भी बहुत अच्छा बनाए हैं। मुझे लगता है बच्चे खुश हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 72वीं कड़ी होगी।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर 24 दिसंबर तक भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता और रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद की किडनी के कार्य करने की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रिम्स में पिछले 2 वर्षों से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर नजर रखे चिकित्सकों की टीम के प्रमुख डॉक्टर उमेश प्रसाद ने आज एनबीटी से विशेष बातचीत में कहा कि जब लालू प्रसाद रिम्स में इलाज के लिए पहुंचे थे तो उनकी किडनी फंक्शनिंग तीसरे स्टेज पर थी, लेकिन बढ़ती उम्र और विभिन्न स्वास्थ्य कारणों से अब उनकी किडनी फंक्शनिंग की स्थिति चौथे स्टेज पर आ गई है। स्वास्थ्य में गिरावट को देखते हुए डॉक्टर उमेश प्रसाद ने रिपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड 15 दिसंबर से तकरीबन 1,40,000 पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस भर्ती अभियान में देश भर के 2,44,00,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के गांव में इन दिनों हाथियों से ग्रामीण परेशान हैं। हाथी प्रतिदिन गांव में किसानों के फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। सांसद ने इस संबंध में रांची के उपायुक्त छवि रंजन को पत्र लिखकर किसानों के क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन कर उन्हें जल्द मुआवजा देने को कहा है। सांसद ने कहा है कि सोनाहातू प्रखंड के नरसिंह लोवाडी, सितुमडी और राणाडी के ग्रामीण हाथियों के डर से दहशत में है। चतरा पुलिस ने जिले में सक्रिय गांजा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने आज राजपुर थाना क्षेत्र के चतरा चौपारण मुख्य पथ पर स्थित पांडे महुआ इलाके से करीब 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। पुलिस ने गांजा लदे पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। हालांकि गांजा तस्कर इसी बीच फरार हो गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि बरामद गांजा को तस्करी के उद्देश्य से ईटखोरी के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा था। तस्करी में शामिल फरार तस्करों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। चतरा में देर रात चोरों ने जिले के पथलगड़ा थाना क्षेत्र में स्थापित ऐतिहासिक मां लंबोइया पहाड़ी मंदिर में वेंटिलेटर तोड़कर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा में लगे सोने व चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली है। मंदिर में हुई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। पुजारियों ने घटना की जानकारी पत्थलगड़ा थाना पुलिस को दी है। लोगों ने पुलिस से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की अपील की है। खूंटी जिले में आज अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला इकाई का चुनाव वेबिनार के माध्यम से हुआ। प्राथमिक शिक्षक संघ खूंटी जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष एरियल संजय कंडुलना ने इस बार भी अध्यक्ष पद में जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र सिंह, रवि रमन त्रिपाठी और मनोज कुमार शुक्ला ने जीत दर्ज की। महासचिव के पद पर पहली बार महिला शिक्षिका आभा लकड़ा चुनी गई। इनके अलावा अन्य पदों पर भी उम्मीदवारों को चुना गया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में कल से मौसम में बदलाव हुआ है। आज रांची सहित कई जिलों में बूंदाबांदी भी हुई। राजस्थान के पास पश्चिमी विक्षोभ से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस वजह से अरब सागर में नमी है। यह नमी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड की ओर आ रहा है। इस कारण आकाश में बादल छाए हुए हैं। आने वाले दिनों में बारिश होने के भी अनुमान है। मौसम विभाग रांची के अनुसार अभी जो आकाश में बादल बना हुआ है उसका असर 16 दिसंबर तक रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं अच्छी और मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद वैयक्तिक स्वतंत्रता, वैश्विक आर्थिक विकास और लोकतंत्र जैसी सभ्य मानवीय समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकार सभी किसानों का 50,000 रुपये तक का ऋण करेगी माफ। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नए भवन और बास्केटबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम इस महीने की 27 तारीख को 24 दिसंबर तक भेजे जा सकते हैं अपने विचार और सुझाव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।